अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर से। धन्यवाद। गुड इवनिंग बच्चों, पुनः हम आज क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स में किरचॉफ का द्वितीय नियम लेकर के आप लोगों के सामने आ गए और यह देखा जाए बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना सबको। और इसके पहले हम वीडियो किरचॉफ के प्रथम नियम का दिए थे, वह समझ में आया होगा ऐसा हम मान रहे हैं, और द्वितीय नियम भी आपको समझ में आएगा, बशर्ते थोड़ा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। यह देखिए किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है, इसको क्या क्या नाम दिया गया है? इसको बंद पास नियम भी कहते हैं, बंद पास नियम भी कहा जाता है, बंद पास नियम या उल्टता नियम, उल्टता नियम इस नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या क्या? बंद पास नियम अथवा उल्टता नियम, इस नाम से भी किरचॉफ का द्वितीय नियम जाना जाता है। यानी बोर्ड में क्वेश्चन किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है यह भी पूछा जा सकता है, या किरचॉफ का उल्टता नियम समझाइए तो आप समझ जाएगा द्वितीय नियम पूछ रहा है, या बंदपास नियम पूछेगा तब भी समझ जाएगा द्वितीय नियम पूछ रहा है। तो आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। इसमें क्या बनता है? कम से कम दो बंदपास बनते हैं। देखिए, हम बंद पास का मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट बनती है उसमें कम से कम दो बंद पास बनने चाहिए। यह देखिए दो बंद पास है, एक बंद पास यह है, दूसरा वाला यह है, यह दो बंद पास बन गए। यानी कोई तार से हम इस तरह व्यवस्था दे दिए, चालक तार है। अब देखिए क्या करते हैं, विद्युत वाहक बल, यह देखिए कोई सेल है, इस सेल का विद्युत वाहक बल है E1, और यह ध्यान रखना है विद्युत वाहक बल तो हम समझाए थे, लेकिन आपको एक सतर्कता बता दे रहे हैं कि विद्युत वाहक बल की दिशा हमेशा जो आपका सेल रहेगा वह माइनस से प्लस की तरफ इंगित होगा। यानी सेल में दो इलेक्ट्रोड है, एक आपका माइनस और एक क्या प्लस, तो विद्युत वाहक बल की दिशा माइनस से प्लस की तरफ होगी, यह ध्यान देना है। अब देखा जाए इसमें लगा हुआ एक प्रतिरोध है R1, यह प्रतिरोध है आपका R1, देखिए इसके साथ लगा हुआ है। यहां पर हम देखिए एक बना दे रहे हैं, यह देखा जाए तो यहां पर भी यह मान लीजिए प्रतिरोध R2 है, यहां पर भी एक सेल हम लगा रहे हैं और इस सेल का विद्युत वाहक बल ले रहे हैं, वह है E2। इस सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? E2 है। और इसके अलावा यहां पर भी एक प्रतिरोध है, यहां पर भी एक प्रतिरोध ले रहे हैं, वह है R3। यह आपका देखा जाए तो दो बंद पास में सेल लग गया, उसका विद्युत वाहक बल सेट हो गया। हर एक चालक तार का प्रतिरोध भी हमने कह दिया, लिख दिया। और अब देखिएगा आप, इससे जो चलेगी धारा, मान लीजिए इससे चलने वाली धारा I1 निकल रही है, प्लस से माइनस की तरफ जाएगी, इससे निकलने वाली धारा I2 है। अब यहां देखा जाए सन यह, तो यह दोनों धारा जुड़ जाएगी और क्या आएगी? I1 प्लस I2 आएगी। यह देखिए धारा हो गई। अब फिगर आपका कंप्लीट हुआ। अब आपको समझना है कि इस प्रतिरोध से संबंधित देखिए I1 I2, इसमें R3 में I1 प्लस I2 धारा जाएगी और यहां तक धारा I1 प्लस I2 बनकर चलेगी, यहां तक I1 प्लस I2 बनकर चलेगी। लेकिन जब इधर को आएगी तो अपने अपने रास्ते पर पड़ गए, चूंकि I1 इससे चला है तो I1 अपने रास्ते पर चला गया, I2 क्या? अपने रास्ते पर चला गया, यानी इसकी तरफ चला गया, जिससे यह उत्पन्न हुआ। जैसे आप लोग दो तीन मित्र हैं तो जब मार्केट घूमते होंगे तो घूम लेते होंगे, उसके बाद सब लोग अपने अपने घरों पर चले जाते हैं, यानी अलग अलग सबका रास्ता हो जाता है। उसी तरह धारा तो एक साथ हुई थी, लेकिन बाद में क्या हुई? अपने अपने तरफ चली गई। यही है उदाहरण। तो आपको ध्यान देना है, आप समझ गए होंगे कि जो I1 धारा है वह R1 से संबंधित है,
यानी प्रतिरोध R1 का संबंध धारा I1 से है, तो यह संगत प्रतिरोध बोला जाएगा, यानी इस धारा का संगत प्रतिरोध R1 रहेगा, इस धारा का संगत प्रतिरोध R2 रहेगा, और I1 प्लस I2 धारा जो है उसका संगत प्रतिरोध रहेगा R3। यह समझना जरूरी कि कौन धारा किसके संगत है या किस प्रतिरोध से संगत है, यह समझना जरूरी है इस नियम में। अब देखिए क्या किया जाता है, बताया क्या गया है इस नियम में, इसको हमने बताया कि इन नियमों से भी जाना जाता है। किसी बंद पास में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। अब देखिए यहां पर क्या किया जाता है, जब यह दिशा दिखानी होती है तो आप इस सर्किट में या तो वामावर्त, देखिए वामावर्त यह घुमाए हैं, हम वामावर्त दिशा में इस तरह घुमा देंगे, आप दक्षिणावर्त भी कर सकते हैं। इसके तहत जो धारा वगैरह आएगी इस तरह, यानी इस तरह हमारे कहने का मतलब है जो इस तरीके से धारा आएगी वामावर्त दिशा में होगी वह पॉजिटिव में ली जाएगी, और यहां भी वामावर्त दिशा में जो पॉजिटिव ली जाएगी, लेकिन जो दक्षिणावर्त दिशा में जाएगी, दक्षिणावर्त का मतलब इस तरह जाएगी, वह निगेटिव में ली जाएगी। इस बात को समझना है। तो देखा जाए यहां पर धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल किया जाए, पहले हम नियम ही आपको शो करा रहे हैं, I1 इंटू R1 होगा। यह देखिए संगत धारा संगत प्रतिरोध है और इनका गुणनफल हो गया। अब बीजगणितीय होना है। अब बीजगणितीय में धारा देखिए इस तरह जा रही है तो इसी दिशा में है, वामावर्त ही है, तो इसका मतलब यह वामावर्त है तो प्लस हो। अब इसी बंद पास में देखा जाए, फर्स्ट बंद पास हम लिए हैं, फर्स्ट बंद पास की बात कर रहे हैं, फर्स्ट बंद पास की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट बंद पास में धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय मामला हो गया। अब देखिए इसमें और भी है, यहां पर देखा जाए इसी बंद पास में I2 और R2 भी है, तो यहां पर देखिए I2 इंटू क्या R2 भी लिया जाएगा, लेकिन यह धारा इस तरह जा रही है, इस तरह जाएगी, तो बताओ यह दक्षिणावर्त है कि नहीं, इसके विपरीत जा रही है, इस वजह से यह माइनस चिन्ह। और कोई यहां पर प्रतिरोध नहीं है इस बंद पास में, यह तो आपका दूसरे वाले में आएगा। तो यह देखिए बीजगणितीय योग यहां हो गया। और कहा क्या है, अब नियम देखिएगा, किसी बंद पास में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब देखा जाए इस बंद पास में दो लगे हुए हैं, एक E1 लगा है और E1 के देखिए दिशा क्या है, इस तरह है, और इस तरह होने का मतलब यह क्या होगा, प्लस होगा। E2 की दिशा देखा जाए तो इस तरह जाएगी और इस तरह जाएगी, तो इसके विपरीत है, इसलिए E2 की दिशा क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और यह देखिए प्लस हो गया। अब इस बंद पास में दो विद्युत वाहक बल लगे थे, एक E1 की डायरेक्शन इस तरह थी तो यह प्लस हुआ, E2 की डायरेक्शन इस तरह थी, इसके अपोजिट है तो इसलिए माइनस हुआ, और बीजगणितीय योग हो गया। तो क्या नियम आया निकल करके, नियम निकल करके यही आया, किसी बंद पास में, ध्यान देना है, किसी बंद पास में बहने वाली धारा यह देखिए बहने वाली धारा है, धारा तथा संगत प्रतिरोधों के, संगत है, संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, यह देखिए यही हुआ बीजगणितीय योग। उस बंद पास में लगे, उस बंद पास में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। ये देखिए आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम रहा। फर्स्ट बंद पास की बात हम देखे कर लिए, लगा भी दिए, उसी के आधार पर नियम भी लिख दिए। क्या लिखे हैं, किसी बंद पास में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग हुआ। देखिए बीजगणितीय में हमने कहा प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे,
उस बंद पास में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या है, बराबर है। यही ध्यान देना होगा। इसके अलावा द्वितीय बंद पास में चलिएगा तो देखिएगा I2 इंटू R2 देखा जाए, इसके कॉमन है तो I2 इंटू R2 जो होगा वह देखा जाए तो प्लस साइन के साथ होगा। द्वितीय बंद पास की बात कर रहे हैं, सेकंड बंद पास की, यह हो गया। और इसके अलावा यह भी देखिएगा R3 का संबंध हम बल्कि मजले ब्रैकेट में कर रहे हैं, I1 प्लस I2 यह देखा जाए और इसका संबंध R3 से है, गुणनफल हो गया। और इसकी दिशा देखा जाए इस तरह है तो यानी इसी दिशा में है, यह किस में होगा, प्लस में। और यह भी देखा जाए प्लस में होगा, दोनों इसमें प्लस में है और कोई धारा या संगत प्रतिरोध इसमें नहीं होगा। और इसमें केवल एक विद्युत वाहक बल E2 लगा, वह भी दिशा में इसी तरह है, इसलिए प्लस क्या होगा, E2 होगा। तो आपका देखा जाए दो बंद पास हो गए, एक बंद पास यह है, एक बंद पास यह है, दो समीकरण बन गए। अब इसी हिसाब से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो आपको समझ में आया होगा आज किरचॉफ का द्वितीय नियम। आज इतना ही रहेगा। थैंक यू।